हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे, इसका अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो अभी तक काफ़ी दिन हो गए 3.3 शुरू किए हुए, तो आपको फॉर्मूले जो है इसके सभी लर्न हो गए होंगे, लिख लिख के आपको लर्न करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में है कोस 9x माइनस कोस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल हमें प्रूव करना है कि इसकी सोल्व करने पर वैल्यू आएगी माइनस साइन 2x अपॉन कोस 10x, ये इसकी वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट जो फॉर्मूले हैं वो अब देख के अगर लर्न किए तो पता चल जाएगा कि यहाँ कोस x माइनस कोस y का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ साइन x माइनस साइन y का लगेगा। इसको चाहे आप ऐसे बोल सकते हो कि साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगेगा और ऊपर कोस a माइनस कोस b का लगेगा। ये साइन में तो ये यहाँ पे लिखा ही पड़ा है, लास्ट क्वेश्चन में हमारा यूज हुआ ही था। तो फॉर्मूले अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए वहाँ से भी यूज हुए ही थे। वैसे अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है कोस 9x माइनस कोस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होने पहले वो लिख देते हैं हम स्टूडेंट्स। सिंस वी नो, चाहो तो आप फॉर्मूलों को साइड में बता सकते हो, ऐसे सिंस वी नो लिख के जहाँ यूज़ किया उसके साइड में बता दो, चाहे पहले आप लिख सकते हो कि फॉर्मूला हम ये यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो वो आपकी इच्छा कैसे बताना चाहते हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स सिंस वी नो, दोनों फॉर्मूला लिख देते हैं कि कोस ए और बी में लिख देता हूँ मैं कोस ए माइनस कोस बी। तो कोस ए माइनस कोस बी का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है हमारे पास -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर तो a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2 ये आते ही आते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ कभी साइन आ जाता है, कभी कोस, कभी साइन, कभी कोस, ये आपस में चेंज होते हैं। तो ये तो कोस a माइनस बी का फॉर्मूला है एंड नीचे यूज हो रहा है साइन a माइनस साइन b का, साइन a माइनस साइन b इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला स्टूडेंट 2 कोस a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इन फॉर्मूलों को स्टूडेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमारी बन जाएगी, ऊपर लगेगा कोस वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला लगेगा -2 साइन a प्लस बी में, यानी कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। तो 9 और 5 को ऐड करूँगा स्टूडेंट्स तो ये हो गया हमारे पास 14x। डिवाइड भी मैं कर देता हूँ क्योंकि अब हम काफ़ी क्वेश्चन इन फॉर्मूले पे कर चुके हैं। तो 9 और 5 को ऐड करेंगे 14x, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x, क्योंकि 2 से डिवाइड तो करना ही है सभी को। फिर वापस से साइन, अब दोनों को माइनस करना और 2 से डिवाइड, तो 9 में 5 के 4 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, ये आ गया। अब नीचे लगेगा साइन a माइनस बी का, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2 कोस a प्लस बी बाई 2। तो 17 और 3 20 बाई 2 करेंगे तो स्टूडेंट आ जाएगा 10। और फिर है साइन, तो यहाँ पे आ गया साइन। अब दूसरे में a माइनस बी बाई 2, यानी कि माइनस करके, तो 17 में से 3 जाएंगे तो 14, 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ हमारे पास ये 7x साइन 7x ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ हमारा 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वजह स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस साइन 2x अपॉन कोस 10x, यही स्टूडेंट हमारा आंसर है। तो बस सिंपल फार्मूला ही लगाना था। अगर फार्मूला हमें पता चल जाए, वैसे देख के प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएंगे कि कोस x माइनस कोस y का फॉर्मूला है, साइन x माइनस साइन y का है। चाहे एक्स वाई में लिख लो चाहे ए बी में लिख लो, क्वेश्चन में x यूज हो रहा है दोनों तरफ, इसलिए मैंने फार्मूला ए बी में लिखा है। तो फार्मूला बस हमने सीधा ये देखिए एक ही स्टेप है, इसके बाद यहाँ पे फार्मूला लगाया ही ये वाले हमने, उसी स्टेप में सारा कैंसिल आउट हो गया और हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। तो क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं अगर हमें फॉर्मूले लर्न हो तो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आपको क्वेश्चन 16, 17, 18 और 19 सभी इसी वाली बेस हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, उसी टाइप से ही है। यहाँ ऊपर फॉर्मूला लगेगा वही साइन एक्स प्लस साइन वाई का, नीचे लग जाएगा कोस एक्स प्लस कोस वाई का। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट दोनों ही नेगेटिव वाले फॉर्मूले लगे थे, दोनों में ही नेगेटिव था, और यहाँ पर हमारे पास दोनों में ही पॉजिटिव दे रखा है, तो पॉजिटिव वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेकर के चलेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड।
लास्ट में जैसे ये राइट आ गया ना तो लिख दिया करना कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ये लिख दिया करना। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कोस 5x प्लस कोस 3x। अब हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूले लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे कि सिंस वी नो, ऊपर लग रहा है हमारे पास स्टूडेंट्स, मैं ए और बी में लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस साइन बी का। तो ये हमारा प्लस का फॉर्मूला है, इसमें आ जाता है पहले 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कोस ए माइनस बी बाय 2। तो अब नीचे जो फॉर्मूला यूज है स्टूडेंट, ये हमारा किसका है, कोस का। तो एंड कोस ए प्लस कोस बी, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 कोस ए माइनस बी बाय 2। ये हमने वो दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं जो हमारे अभी यूज होने हैं। अब हम इसकी लेफ़्ट के अंदर ये दोनों ही फॉर्मूले यूज़ कर लेते हैं। तो ऊपर तो स्टूडेंट्स हमारा यूज हो जाएगा साइन वाला फॉर्मूला, तो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, पहले 2 लगाओ, फिर साइन, और फिर दोनों को ऐड करके बाय 2। तो ऊपर वालों को ऐड कर दो, 5 और 3 स्टूडेंट 8 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x आ जाएगा। फिर कोस आएगा, फिर दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, तो 5 में से 3 गया 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो x ही रह जाएगा। 5x माइनस 3x 2x आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x रह जाएगा। ऐसे अब नीचे फॉर्मूला लगा देते हैं कोस का, 2 कोस 2 कोस, वही पहले ऐड करो फिर 2 से डिवाइड, 5x और 3x 8x, 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 4x, फिर माइनस, तो वही 5x माइनस 3x 2x, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x। ये स्टूडेंट ऊपर नीचे सेम है, कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन 4x अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है स्टूडेंट्स 10, ये आ गया हमारा 10 4x इक्वल्स टू हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। ये भी एक ही लाइन में हो गया, 10 4x करना था। अब हमने यहाँ साइन अपॉन कोस को 10 लिखा है, तो वो भी बता दो कि सिंस जो 10x होता है वो क्या होता है, साइन x अपॉन कोस x। एक फार्मूला ये भी यूज हुआ है, 2 फार्मूला ये यूज थे, इनको यहाँ बता दिया, ये सीधा यूज कर लिया तो उसको बाद में बता दिया हमने कि साइन x अपॉन 4x, साइन 4x अपॉन कोस 4x जो है वो 10 4x बन गया। यही हमारी राइट हैंड साइड थी, 10 4x ही हमें बनाना था। तो हम कहेंगे हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई, इक्वल करना है 10x माइनस वाई बाय 2 के। तो स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन नंबर 16 था उसमें दोनों माइनस में थे, क्वेश्चन नंबर 17 में दोनों प्लस वाले फॉर्मूले यूज हो गए। अब मिक्स फॉर्मूले दिए, साइन में माइनस वाला दे दिया, कोस में प्लस वाला दे दिया। तो बस अगर हमें फॉर्मूले लर्न है तो मेथड तो वही रहेगा। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस कोस वाई। फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूँ इसके कि सिंस वी नो, ऊपर हमारा साइन में माइनस का यूज हो रहा है, तो साइन ए माइनस साइन बी इक्वल्स टू 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 होता है, और साइन ए माइनस बी बाय 2 होता है हमारे पास। और साथ में कोस में प्लस का यूज हो रहा है तो लिखेंगे एंड कोस ए प्लस कोस बी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 कोस ए माइनस बी बाय 2, ये फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ हम इसका यूज कर लेते हैं फॉर्मूलास का। तो ऊपर साइन वाला यूज़ कर लेते हैं जो कि माइनस में है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2 कोस, दोनों को ऐड करो बाय 2, तो हमारे पास को इसके अंदर x और y को ऐड कर दिया तो x प्लस वाई बन जाएगा, और 2 से डिवाइड, क्योंकि यहाँ कोई हमें डिजिट तो दे नहीं रखे हैं तो हमें इन्हीं को ही ऐड कर दिया। x और y को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई बाई 2 आ जाएगा। फिर कहते दोनों को माइनस बाय 2, तो पहले लगाओ साइन, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो गया x माइनस वाई बाय 2। फिर नीचे कोस का फॉर्मूला यूज हो रहा है ये वाला, वो कहते हैं पहले लिखा 2 कोस
दोनों को ऐड करो बाय 2, तो x और y को ऐड कर दो बाय 2, और फिर कोस दोनों को माइनस करो बाय 2, x और y को माइनस कर दिया बाय 2 आ गया। तो यहाँ हमारा स्टूडेंट 2 से 2 कट गया, कोस x प्लस वाई से कोस x प्लस वाई कट गया, साइन x माइनस वाई बाई 2 अपॉन कोस x माइनस वाई बाई 2। एंगल सेम है तो साइन अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं हम, 10 लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये बन गया 10x माइनस वाई बाई 2, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम कहेंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या गया स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड। तो वही देखिए फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं बार बार, हमारे फॉर्मूलों को हमने लिख दिया, यूज़ किया, पहले स्टेप में ही फॉर्मूला यूज़ करते ही कैंसिल आउट हो गया, नेक्स्ट स्टेप में हमारा आंसर बन गया। साइन अपॉन कोस को 10 लिख दिया। ये बताना चाहो तो आप ये भी बता सकते हो कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हमारे पास, सिंस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स का होता है 10x होता है, और ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वो भी इसी ही टाइप का है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट्स हमें दे रखा है साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कोस एक्स प्लस कोस 3x इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है tan 2x। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को पूरा लिख देते हैं। ये हमारे पास साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कोस एक्स प्लस कोस 3x। तो अब हमारा क्या काम रहेगा स्टूडेंट्स कि फॉर्मूलों को लिखना। तो हम यहाँ साइड में बता देते हैं कि सिंस वी नो, अब चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, चाहे साइड में बता दो कि सिंस वी नो, ऊपर है साइन का फॉर्मूला वो भी प्लस में है, तो प्लस वाले दोनों हमने यूज़ किए थे अभी थोड़ी देर क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। साइन ए प्लस साइन बी इक्वल होता है हमारे पास तो 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कोस ए माइनस बी बाय 2। ये हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स। अब कोस के जब अगर पॉजिटिव आ जाए तो आंसर में दोनों तरफ ही कोस ही लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा एंड कोस ए प्लस कोस बी इक्वल्स टू 2 कोस, पहले तो प्लस करना है प्लस बाई 2, बाद में माइनस बाई 2 रहता है, इसमें दोनों कोस ही हैं, कोस वाले के अंदर अगर पॉजिटिव आ जाए तो ये स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला है। तो इसके अंदर हम यूज कर देते हैं इसको। तो ऊपर हमारे पास स्टेप बन जाएगा 2 साइन लगा दिया, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो x और 3x 4x हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x। फिर आ जाएगा कोस, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, माइनस करूँगा तो x माइनस 3x करेंगे स्टूडेंट, माइनस 2x आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और कोस का नेगेटिव खत्म हो जाता है। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। नीचे कोस का फॉर्मूला स्टूडेंट वही, पहले 2 कोस, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा डिवाइड, ऐड करते 4x, डिवाइड करेंगे तो 2x, फिर वापस से कोस और माइनस करके 2 से डिवाइड, तो वही माइनस x में से 3x करेंगे तो माइनस 2x आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस x। चाहे आप पहले माइनस ख़त्म कर देना या सीधे काट दो, कट ही रहे हैं। तो साइन अपॉन कोस स्टूडेंट एंगल सेम है 2x, तो साइन अपॉन कोस 10 फॉर्मूला लग जाएगा। ये बन गया 10 2x, और यही हमें प्रूव करना था। हमारी क्या आ गई स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड आ गई। तो हम लिखेंगे हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। या हमने यूज़ किया कि को साइन अपॉन कोस को 10 लिखा है, तो वो भी बता सकते हैं हम बताना चाहें तो, सिंस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हमारे पास क्या होता है 10x, इसका भी हमने फॉर्मूले का यूज़ किया है। 2 फॉर्मूले हमारे यूज़ हुए हैं और एक यूज़ है। फॉर्मूला हर क्वेश्चन के अंदर लिखना है, क्योंकि पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर को पूरा बताना है फॉर्मूला लिख के, और अगर हम हर क्वेश्चन में लिखते रहेंगे तो फॉर्मूले लर्न भी हो जाएंगे हमें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इसमें प्रूव करना है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स ऊपर तो हमें पता चल गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि साइन ए माइनस साइन बी का, या साइन एक्स माइनस साइन वाई का। आपने जैसे भी फॉर्मूला लगाया पढ़ सकते हो इसको, मैं ए बी में लिख देता हूँ। आपने अगर एक्स वाई में लर्न किया तो एक्स वाई में पढ़ लो कि साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला ऊपर लग जाएगा। लेकिन नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स है। अभी तक हमने स्टूडेंट्स ये जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, हमारे पास ये फॉर्मूले किस में थे, या तो दोनों ही साइन में प्लस लगा होता है, या दोनों साइन के बीच माइनस होता है। दोनों ही कोस के होते हैं, बीच में प्लस होता है, दोनों ही कोस के होते हैं, बीच में माइनस होता है। लेकिन नीचे वाले स्टेप में यहाँ पर हमारे पास एक साइन आ गया, एक कोस हो गया, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इनमें से कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, क्योंकि एक साइन है एक कोस है, तो यहाँ ये फॉर्मूला तो लगना नहीं है। तो अपने अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, लिख के लर्न किए हैं, तो ये भी पता चल गया होगा कौन सा यूज़ होना है। पर एक बार पहले अपने लेफ़्ट लेके चलते हैं
और ऊपर वाले स्टेप पर फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास ये साइन एक्स माइनस साइन 3x ये हमारे पास है अपॉन है साइन स्क्वेयर x माइनस कोस स्क्वेयर x। फॉर्मूला जो यूज हो रहा है अभी एक पता चल गया, ऊपर कौन सा लगाना है तो पहले उसके बारे में लिख देते हैं कि सिंस वी नो कि हमारे पास साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला होता है 2 कोस a प्लस b बाय 2 और साइन a माइनस b बाय 2। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में कि स्टूडेंट एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कोस 2x का। जब मैं फॉर्मूला लिखूँगा उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। कोस 2x का फॉर्मूला ये था हमारे पास कोस स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x। यहाँ भी वही स्टेप है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो कोस स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x बन जाएगा, ये कोस 2x बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला ध्यान कैसे आया, पहले अगर आपने ऊपर वाला यूज़ कर लें, ऊपर वाला तो पता ही है हमने काफ़ी बार यूज़ किया है अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर, तो ये कैसे पेपर में आपको ध्यान आ जाएगा फॉर्मूला कि ये यूज होना है। अब देखिए ऊपर वाला पहले फॉर्मूला लगा दीजिए, ये तो हमें पता चल ही जाएगा। तो वो कहते हैं 2 लिखो पहले कोस लिखो, हमने 2 लिख दिया, कोस लिख दिया, ऐड करके 2 से डिवाइड तो x और 3x 4x हो गए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x हो गया। फिर साइन आ गया, माइनस करके 2 से डिवाइड तो x में से 3x माइनस करेंगे माइनस 2x आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया स्टूडेंट्स माइनस साइन x आ गया। अब जो हमें आंसर चाहिए उसमें हमें 2 और साइन x चाहिए। तो स्टूडेंट ये देखिए ये माइनस बाहर आ जाएगा, 2 भी आ गया, 2 से 2 मैच हो रहा है, ये साइन तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, 2 से 2 मैच हो जाएगा, साइन से साइन मैच हो जाएगा। इसका मतलब इस कोस 2x को हमने हटाना है, कोस 2x को क्या करना है ख़त्म करना है हमने। तो ऊपर वाला स्टेप ही देख लीजिए पेपर में आपको कैसे करना है। हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये लिख दिया 2 कोस 2x, ये साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है स्टूडेंट्स, ये साइन x बन गया, ये नेगेटिव क्या चला जाएगा बाहर चला जाएगा। ठीक है, नीचे वाला स्टेप मैं लिख नहीं रहा और मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि साइन अगर माइनस x होता है ना तो वो साइन बाहर आ जाता है, यहाँ पे ये बात बता दी। अब कई बार ना आंसर देख के भी बता सकते हो। अब हमें आंसर क्या बनाना स्टूडेंट 2 साइन x, तो मुझे एक तो 2 चाहिए एक साइन x चाहिए, यानी कि माइनस कोस 2x नहीं चाहिए। तो अगर मैं नीचे लिख दूँ माइनस कोस 2x तो ये माइनस से माइनस कट गया, कोस 2x से कोस 2x कट गया, समझ आ गया। एक बार इतना ही देखिए कि माइनस से माइनस कट जाएगा, कोस 2x से कोस 2x कट गया। अब मैंने नीचे वाले को क्या लिखा है माइनस कोस 2x, तो ये देखिए कैसे लिखा, इन दोनों में मैंने क्या कॉमन ले लिया माइनस, अंदर क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये माइनस का तो माइनस आ गया, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो गया कोस 2x कट गया। तो अगर फॉर्मूला नहीं भी लर्न तो आप पहले ये ऊपर वाला स्टेप सोल्व करते जाइए, बाद में देखिए आंसर बनाने के लिए हमें माइनस को भी काटना है, कोस 2x भी काटना है, इसका मतलब नीचे वही होगा। अब नीचे माइनस है तो फिर मैंने इस स्टेप में से माइनस कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा वो कोस 2x का फॉर्मूला बन गया। अपने आप आपको फिर याद आ जाएगा कि हाँ ये कोस 2x का होता है, क्योंकि जब लिखा ही होगा सामने कि ये स्टेप बन रहा है और बनाना इसको कोस 2x है तो फिर आपके ध्यान में फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो ये देखिए स्टूडेंट माइनस से माइनस कट गया, कोस 2x से कोस 2x कट गया, 2 साइन x बचा हमारे पास, 2 साइन x, और यही हमारे स्टूडेंट्स क्या है राइट हैंड साइड है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई है। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को रिपीट करके देखिए, कोई डाउट हो तो फिर मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टूडेंट्स।